चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन। चैप्टर चल रहा है बेटा हमारा सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं कराता है बेटा। और जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? ये तो हो गई अंग्रेज़ी भाषा। अब ज़रा इसको समझिए कि क्या लिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन दोनों जो हैं आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। हेप्टेन होता है बेटा C7H16 एल्केन कंपाउंड है ये, और दूसरा है ऑक्टेन C8H18। कैसे निकाला है मैम? हमने CnH2n+2 वाले फॉर्मूले से। आप n की वैल्यू पुट करते जाते हो और आपके पास वैल्यू आ जाती है कार्बन एंड हाइड्रोजन की। ये है हमारा हेप्टेन, ये है ऑक्टेन। ये आप क्लास 10th में सीखते हो बेटा। इन दोनों को मिलाकर के एक आइडियल सोल्यूशन बनाया गया है। इन दोनों लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स क्या क्या है वो आपको दिया हुआ है, वैल्यू वाइज आपको दिया हुआ है। P0 ऑफ हेप्टेन लेके चलते हैं इसे हम पहले वाले को, वो दिया हुआ है बेटा 105.2 किलो पास्कल। दूसरा आपको दिया हुआ है P0 ऑफ ऑक्टेन, दैट इज़ 46.8 किलो पास्कल। मैम आपको कैसे पता है कि ये प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है? बेटा अगर क्वेश्चन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स लिखा हुआ होता तो मतलब सोल्यूशन के अंदर वाले प्रेशर की बात की जा रही है। और अगर उन्होंने लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर की बात चल रही है। जब ये सोल्यूशन में आ जाते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। अब आपसे देखिए क्या बोल रहे हैं आगे, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। अब इन्होंने पूछा आपसे कि मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया कि जब वो मिक्स हो गए हैं तो अब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। दैट मीन्स टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा मिक्सचर का, ये आपको फाइंड करना है। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। अगर आपके पास हेप्टेन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, हेप्टेन का अमाउंट है बेटा 26 ग्राम और ऑक्टेन का अमाउंट दिया हुआ है 35 ग्राम, 35 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को कि आप हेप्टेन है, ऑक्टेन है, इनका इंडिविजुअल पार्शियल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। जब इन दोनों को मिक्स किया तो इन्होंने आइडियल सोल्यूशन बनाया, और आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। अगर हेप्टेन हमने 26 ग्राम लिया है और ऑक्टेन कितना लिया है 35 ग्राम। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकालना है हमें। अब इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि टोटल प्रेशर की चर्चा हमने कहाँ पे सीखी है, राउट्स लॉ में सीखी है। तो यहाँ पे हम राउट्स लॉ का पार्शियल प्रेशर थ्योरी लगाएंगे, जिसमें डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर थ्योरी आती है। क्या होती है वो थ्योरी? पहले तो राउट्स लॉ क्या होता है? राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके इक्वल होता है, अपने प्योर वेपर प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट जो भी होता है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, अपने प्योर वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें राउट्स लॉ से ही टोटल प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो PA प्लस PB हो जाता है, PA प्लस PB हो जाता है टोटल प्रेशर। और यही मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है। लेकिन ना मेरे पास PA है ना मेरे पास PB है, मेरे पास हेप्टेन का भी वेपर प्रेशर नहीं है, मेरे पास ऑक्टेन का भी वेपर प्रेशर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले को फर्दर एक्सपैंड करेंगे ताकि इसके टर्म्स में हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। PA की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी लिख सकती हूँ। यस मैम आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 के इक्वल होता है। तो अगर मुझे A फाइंड करना है तो 1 माइनस B कर देंगे। तो P टोटल इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे P0A माइनस
पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, प्लस वाले को इस तरफ ले आते हैं बेटा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकलने वाला है, तो निकालो, जल्दी से निकालो कॉमन। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारा कॉमन आ गया। मुझे ये फाइंड करना है, ये मेरे पास है मैम, मेरे पास मान लेते हैं ये वाला मेरा कंपोनेंट ए है, ये वाला कंपोनेंट मेरा बी है, ठीक है जी। अब मेरे पास ए है मैम, बी है, बी भी है मैम। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में रखते हैं और अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी बाय मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए। अब मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है जी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब मेरा हेप्टेन है, बी मतलब मेरा ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन में, ऑक्टेन का मोलर मास क्या होगा बेटा, ऑक्टेन के फॉर्मूले के हिसाब से ऑक्टेन का मोलर मास हो जाता है 12 × 8 + 18, दैट इज़ 114 ग्राम, 114 ग्राम आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसका निकालोगे तो 12 × 7 + 16 दैट इज़ 104 ग्राम पर मोल। ये मेरे पास मोलर मास आ गया। तो गिवन मास कितना है ऑक्टेन का, 35, मोलर मास 114। हेप्टेन का क्या है, हेप्टेन का है बेटा 26 एंड 100। तो यहाँ से तो आपने तो इसको जल्दी से निकाल दिया 0.26, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके मोल्स जो आएंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा सॉल्व, या तो आप सॉल्व करके देख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही एज इट इज़ इसको इस फॉर्म में भी रख सकते हो। और अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके ये आने चाहिए 0.31, ये इसके मोल्स आने चाहिए आपके पास, ठीक है। ये मेरे पास इसके मोल्स आ गए, ये मेरे पास इसके मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन भी निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। वैल्यू पुट की मैंने 0.31, दिस इज़ 0.26 + 0.31, उसको ऐड करेंगे हम तो 0.31 बाय 0.57 ये आ गया मेरे पास, है ना। डेसिमल से अगर हम डेसिमल हटा दें तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 31/57। ये मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया ना। अब मेरे पास पी टोटल निकालना है मुझे, सब चीज़ें आ गई हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। पी टोटल इज इक्वल्स टू, सीधी सीधी वैल्यू रखते हैं बेटा, पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, ए है हेप्टेन 105.2 प्लस पी नॉट बी, बी क्या है 46.8 माइनस 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज़ 31/57। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू 105.2 प्लस, आप इसको माइनस करोगे और इसको माइनस करने पर आपका जो आएगा वो आएगा माइनस कितना आ जाएगा, ये 58.4, 12, ठीक है 4, 58.4 इतना आएगा आपके पास, ठीक है, इंटू 31/57। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो पी टोटल इज इक्वल्स टू 105.2 माइनस, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बेटा 31.5, एंड देन पी टोटल में से आप इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 73.54 किलो पास्कल। कैलकुलेशन वर्क आपको खुद करना होगा, ये हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन है, ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे, आपका इतना आना चाहिए, और फिर आप माइनस करोगी तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया।